जब भगवान परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं तो उनके सभी परिकर, उनके सहयोगी, विभिन्न देवता, ऋषिगण सभी लोग अवतार लेते हैं उनकी सहायता के लिए। जब भगवान राम पृथ्वी पर आए तो उनके सुदर्शन चक्र, उनके शंख, उनके शेषनाग सभी ने अवतार लिया। तो शेषनाग जी ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया, सुदर्शन चक्र ने भरत जी के रूप में अवतार लिया। इस तरह से उनके सभी ने अवतार लिया। भगवान शिव उनकी सहायता के लिए रुद्रावतार के रूप में, हनुमान के रूप में आते हैं, और भी कई देवता अवतार लेकर के आते हैं। लक्ष्मण वस्तुतः देखा जाए तो रामचरितमानस में ऐसे पुरुष हैं, ऐसे भाई हैं जो जिनके लिए वो बड़े भाई नहीं हैं, वो पिता से भी ऊपर का दर्जा है। लक्ष्मण जब वनवास होता है तो वो ये नहीं कहते लक्ष्मण की से कि अपनी माँ सुमित्रा से जाकर के अनुमति प्राप्त कर लो। वो ये कहते हैं कि तुम जाओ और जल्दी से वापस आओ, वन को चलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगा था कि बड़ी मुश्किल से ये सारी व्यवस्थाएं की गई है कि जाकर के जिस काम के लिए आए वो हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई माता मना कर दे सुमित्रा और लक्ष्मण वहीं ठहर जाए, क्योंकि उनसे को लक्ष्मण से बहुत सारे काम करवाने थे। तो वो ये कहते हैं कि जाओ और जल्दी से वापस आओ, वन की ओर चलना है। लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। पल पल 14 साल तक बिना सोए बिना खाए संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ लक्ष्मण सेवा करते हैं। 14 वर्ष तक एक अन्न का दाना नहीं खाया। भगवान की रक्षा के लिए जो विश्वामित्र से उनको शिक्षाएं मिली थी, बला, अति बला और दूसरे जो सिद्धियां मिली, उनसे भगवान लक्ष्मण जी ने उनका उपयोग करते हुए जब पहली ही रात्रि को निद्रा आई तो उन्होंने तीर तान लिया कि अगर तुमने मुझे व्यापने की कोशिश की तो मैं समाप्त कर दूंगा। तब निद्रा देवी ने कहा कि न किसी को तो ये लेनी होगी, ये प्रकृति का नियम है, मैं भी उससे बंधी हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम उर्मिला के पास जाओ, ये निद्रा भी उर्मिला ही ग्रहण करेगी। उर्मिला उसकी निद्रा को भी ग्रहण करती है। और लक्ष्मण जी वन में पल पल पर, हर जगह, हर स्थान पर लक्ष्मण भगवान राम के लिए रक्षा का भी कार्य करते हैं, सेवा का भी काम करते हैं। और रात्रि में जब भगवान सो जाते हैं तो वीर आसन में तीर लेकर के, धनुष लेकर के, और वो उनकी रक्षा करते हैं। 14 वर्ष की उनकी निद्रा नहीं लेने, ब्रह्मचर्य से रहने, निराहार रहने से ही वो मेघनाद को मार पाए, क्योंकि मेघनाद ने ये वर लिया था कि जो 14 वर्ष तक सोएगा नहीं, भोजन नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य से रहेगा, वही मुझे मार सकेगा। तो लक्ष्मण ने ऐसी कठिन साधना भी की जो जगत में अप्राप्त है, अलभ्य है। और जब भगवान राम पे कोई भी संकट आने वाला हो, आप देखेंगे कि लक्ष्मण सबसे आगे हैं। इवन जब समंदर रास्ता नहीं देता तब भी वो क्रोधित हो जाते हैं कि भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, क्यों कि 60 व्यक्ति को दंड दिए बगैर वो काम नहीं करेगा, और वो तीर तानने की बात करते हैं। तो वो अपने बड़े भाई परमात्मा के काम के लिए उतने उद्धत हैं कि क्रोध भी करना हो तो वो क्रोध भी करते हैं। और जब मेघनाद शक्ति चलाता है उसको भी वही ग्रहण कर लेते हैं। नागपाश में भी वो बनते हैं। लेकिन पूरे 14 वर्षों में लक्ष्मण एक शिकायत अपने भाई से नहीं करते। और अंत में जब लीला समरण का समय आता है, ऋषि आते हैं कि आपसे बात करनी है, और कोई भी अंदर नहीं आए, यमराज आते हैं बात करने, और ऐसा व्यक्ति आप द्वार पर लगाइए कि वो किसी को ना आने दें। और अगर उसने ऐसा किया, हमारी गोपनीय वार्ता के समय अंदर आने दिया, तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। तब एक ऋषि ज़बरदस्ती अंदर चले जाते हैं गोपनीय वार्ता के समय। तो जो नियम तय हुआ था कि अगर रोका नहीं जाएगा तो जो द्वार पर रक्षा कर रहा है उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। भगवान राम के समक्ष बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है कि प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे मार सकते हो। तब उनके पुरोहित ही ये विकल्प निकालते हैं कि भाई को त्याग देना भी मृत्यु समान ही है। वो अपने भाई लक्ष्मण को त्याग देते हैं, राज से निकाल देते हैं। तब भी लक्ष्मण एक शब्द नहीं बोलते और बाद में सरयू में जल समाधि ले लेते हैं। और राम ये भी कहते हैं कि जब लक्ष्मण नहीं है तो मैं जी के भी क्या करूँगा। ऐसा अनन्य कार्य जो लक्ष्मण ने किया, युद्ध लड़ना, विश्वामित्र के आश्रम में जा कर के, और जो
राक्षसी थी सुबाहु मारीच, इन सब के वध करना, ये सारे कार्य लक्ष्मण जी ही ने किए। तो ये बड़े हमारे विलक्षण पात्र हैं जो बताते हैं कि भातृ प्रेम क्या है, सेवा क्या है, सेवा का शीर्ष क्या है। ये लक्ष्मण से ही हमें जानने को प्राप्त होता है।